हेलो नमस्कार। चला कैसे हैं सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और आप सभी सुरक्षित होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। चलिए, मैं जुनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, सर क्लास क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। तो चला, क्लास इसलिए नहीं चल रहा था, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था। और प्रॉब्लम क्या, वह प्रॉब्लम बहुत आवश्यक था, ठीक है। और वह प्रॉब्लम था वैक्सीनेशन। वैक्सीन ले लिए थे जिसके कारण 3-4 रोज़ फीवर रहा। इसी कारण हम लोग कंटिन्यू क्लास नहीं दे पाए। इसके लिए आप सभी से बहुत बहुत सॉरी हम बोलना चाहेंगे कि कंटिन्यू क्लास हम नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन आज से और अभी से जो भी क्लास होगा कंटिन्यू क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, एक बात और आपको बता दें, बहुत जल्द ही आपको जो हमारा टीम है या जील क्लासेस के जो भी टीम है, ये पूरे टीम के साथ आपसे आप मिलने वाले हैं, ठीक है। और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सभी टीम मिल के आपको एक नए राह की ओर चलाने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए आज के सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे चला कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। इसके बाद से पिछले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे धातु, इसका क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया है। क्वेश्चन आंसर अगले क्लास से हम लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसको पहले देखते हैं कि कार्बन और उसके यौगिक क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्बन के बारे में। चला, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, इसे कहा जाता है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और इसका भार कितना, 12। भार कितना, 12। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पर मिलता है 1s2, 2s2 और 2p2। मतलब 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अर्थात कहा जाता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, चला 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। अगर इसे संयोजकता की बात किया जाए, संयोजकता के बारे में बात किया जाए तो इसका संयोजकता भी कितना होता है, 4 रहता है, ठीक। तो यह बेसिक बात हो गया किसके बारे में, कार्बन के बारे में, कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देख रहे हैं, 12वें कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। और इसका संयोजकता जो होता है वो क्या होता है, 4 संयोजकता होता है। कितना संयोजकता, 4 संयोजकता होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो कार्बन के पास एक गुण पाया जाता है, जो कार्बन क्या है, अनेक तत्वों के साथ अपना बंध बना के अनेक प्रकार की यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। कार्बन जो है, कार्बन काफी संख्या में क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण कर लेता है। अब क्यों करता है काफी संख्या में यौगिक का निर्माण, इसके भी कुछ कारण है, ठीक है ना। इसका कुछ कारण है। पहला कारण है कि जो कार्बन है, कार्बन 4 बंध का निर्माण करता है, 4 सहसंयोजन बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन जो है कितने बंध का निर्माण करता है, तो कार्बन 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। दूसरा देखते हैं इसका गुण कि यह जो कार्बन होता है, चला यह कार्बन अपने ही साथ या अन्य किसी तत्व के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जैसे मानते हैं कार्बन और कार्बन रहे तो इनके बीच सिंगल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बना लेगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, और इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच भी क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है।
तो यहाँ पे यह दूसरा गुण हो गया कि कार्बन है स्वयं के साथ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, और दूसरा देखा जाए तो अन्य तत्वों के साथ भी डबल या सिंगल बॉन्ड का भी निर्माण, डबल सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। आगे कहता है कि कार्बन में कैटेनेशन गुण पाया जाता है। चला, कौन सा गुण? कैटेनेशन गुण। अब कैटेनेशन गुण समझिए क्या होता है। तीसरा कि कार्बन में कैटेनेशन गुण पाया जाता है, कैटेनेशन गुण पाया जाता है। अब यह कैटेनेशन गुण क्या है? कैटेनेशन गुण जो होता है स्वबंधन होता है, स्वबंधन। ठीक है, मतलब स्वबंधन का गुण, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। तो एक कार्बन से कोई कार्बन को हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, अर्थात इसे ही क्या कहता है? स्वबंधन गुण कहते हैं, या इसी को कैटेनेशन गुण भी कहा जाता है। तो कार्बन में कैटेनेशन गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? यह एक से अधिक यौगिक का निर्माण, मतलब बहुत सारे यौगिक का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, अब जो यह कैटेनेशन जो गुण है यह बहुत प्रकार का होता है। जैसे मान लेते हैं, यह हो गया पहला क्या कि सीधी श्रृंखला। पहला क्या हो गया? सीधी श्रृंखला। अब सीधी श्रृंखला में क्या हो गया? कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़ा रहेगा। दूसरा होता है शाखायुक्त श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला। जैसे मान लेते इस तरह से जुड़ा रहे, इस तरह से कार्बन जुड़ा रहे, कार्बन जुड़ा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे शाखा निकला रहता है, अर्थात इसे क्या कहते हैं? शाखायुक्त श्रृंखला कहते हैं। और तीसरा इसका देखा जाए तो वलय रूप श्रृंखला, वलय रूप श्रृंखला। और वलय रूप क्या होता है? जैसे रिंग के रूप में रहे, ठीक है ना। किस रूप में रहे? रिंग के रूप में रहे, तो इसे कहते हैं वलय रूप श्रृंखला, या वलय रूप भी कहते हैं। तो इनमें ये सभी गुण उपस्थित होता है। किसमें? कार्बन में ये सभी गुण उपस्थित होता है, जिसके कारण कार्बन क्या कहता है? एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या अध्ययन कर लिया। यहाँ पे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में थोड़ा सा देखें हम। कार्बन का जो परमाणु संख्या चला होता है, यह परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देख लिए। ठीक, इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन देख लिए, इसका संयोजकता देख लिए। संयोजक इलेक्ट्रॉन इसका 4 होता है, या संयोजकता 4 होता है, अर्थात यह 4 सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें एक खास प्रकार गुण पाया जाता है कि यह एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो क्यों करता है? इसके कुछ कारण है। पहला कारण कि यह क्या करता है? इसके बाद 4 सहसंयोजक बॉन्ड निर्माण करने की क्षमता होती है। दूसरा कारण है कि यह स्वयं के साथ, मतलब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बना सकता है, या अन्य तत्वों के साथ भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? कहीं चला? समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हम भी फीवर से जूझ रहे हैं। अभी फीवर है हल्का फुल्का, जिससे लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ बतलाया जाए, समझाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं कि कार्बन में कैटेनेशन गुण पाया जाता है। अब ये कैटेनेशन गुण क्या बतलाए हम कि एक कार्बन से बहुत सारे कार्बन को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। एक कार्बन से बहुत सारे कार्बन को जोड़ दिया जाए, अर्थात इसे कहते हैं स्वबंधन गुण या कैटेनेशन गुण। अब ये जो स्वबंधन है 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो सीधी श्रृंखला से कर सकते हैं, बतलाएंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग। बस इतना ही ध्यान दीजिए अभी कि हम जो बतला रहे हैं उसको समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो सीधी श्रृंखला हो गया। सीधी श्रृंखला देख रहे हैं कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शाखायुक्त श्रृंखला, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? कार्बन से एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब शाखा टहनी जैसा निकला हुआ है, तो शाखायुक्त श्रृंखला हो गया। और वलय रूप मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है? रिंग है, मतलब यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये हो गया छठा। तो क्या हो गया? वलय हो गया। इस तरह से भी होता है। ये भी क्या हो गया? वलय, या हेक्सागोनल हो गया, या पेंटागोनल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं? यह वलय रूप हो गया। तो कैटेनेशन गुण क्या होता है? 3 प्रकार से होता है, सीधी श्रृंखला, शाखायुक्त श्रृंखला और एक वलय रूप। ठीक है, चला, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? ठीक,
तो आज सेशन थोड़ा सा अपडेट करना था कि आज से क्लास चालू हो गया, तो इसके कारण हम सोचे कि कुछ पढ़ा भी दे, बतला भी दे थोड़ा सा। अगले क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमेशा ये कंटिन्यू चलते रहे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग क्या अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सजग रहिए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, और फिर से कहेंगे वैक्सीन सभी लोग ले लिया कीजिए, क्योंकि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन से डरना नहीं है, वैक्सीन कुछ है नहीं, बचाव है। वैक्सीन लेना अति आवश्यक है। अर्थात आप सभी से नम्र निवेदन है कि वैक्सीन लीजिए और इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।